प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान वितान यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जो क्लास है कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए छंद आधारित चौथी क्लास है। पूर्व में छंद पे आपको 3 क्लासें दे चुका हूं। प्रिय विद्यार्थियों, छंद के पाठ्यक्रम में से आपके 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होंगे। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कवित्त छंद। प्रिय विद्यार्थियों, कवित्त छंद 2 प्रकार का होता है, एक मनहरण कवित्त छंद और दूसरा गणाक्षरी कवित्त छंद। गणाक्षरी कवित्त छंद के भी 2 भेद होते हैं, पहला है रूप गणाक्षरी और दूसरा है देव गणाक्षरी। अब पढ़ेंगे मनहरण कवित्त छंद के क्या लक्षण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मनहरण कवित्त छंद ये आपके अर्ध समवर्णिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के अंतर्गत कुल 31 वर्ण होते हैं। विषम चरणों में आपके 16-16 तथा सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। विषम चरण होंगे उसमें आपके 16-16 वर्ण होंगे, जबकि सम चरणों के अंतर्गत 15-15 वर्ण होंगे। इसी तरह से गणाक्षरी कवित्त छंद की बात करें तो गणाक्षरी कवित्त छंद के 2 भेद होते हैं, पहला है आपके रूप गणाक्षरी और दूसरा है देव गणाक्षरी। रूप गणाक्षरी यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के अंतर्गत कुल 32 वर्ण होते हैं। क्योंकि ये वर्णिक छंद है इसलिए अपन वर्णों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से देव गणाक्षरी छंद की बात करें तो देव गणाक्षरी छंद आपके अर्ध समवर्णिक छंद है, जबकि रूप गणाक्षरी आपके समवर्णिक छंद है और मनहरण कवित्त छंद आपके अर्ध समवर्णिक छंद है। देव गणाक्षरी यह आपके अर्ध समवर्णिक छंद है। इसमें कुल 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के अंतर्गत कुल 33 वर्ण होते हैं। अब आपके कवित्त छंद में से प्रश्न क्या बनेंगे उस पर अपन एक बार विचार कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल यह बनेगा कि मनहरण कवित्त छंद रिक्त स्थान है, आपको लिखना पड़ेगा अर्ध समवर्णिक छंद। दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि मनहरण कवित्त छंद में रिक्त स्थान चरण होते हैं, आपको लिखना होगा 8 चरण। तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि रिक्त स्थान 31 वर्ण होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा मनहरण कवित्त छंद। इसी तरह से गणाक्षरी कवित्त छंद में से प्रश्न क्या बनेंगे। पहला प्रश्न यह बनेगा कि रूप गणाक्षरी रिक्त स्थान छंद है, आपको लिखना होगा समवर्णिक छंद। दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि रूप गणाक्षरी छंद में रिक्त स्थान चरण होते हैं, आपको लिखना होगा 8 चरण। तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि रूप गणाक्षरी छंद में रिक्त स्थान वर्ण होते हैं, आपको लिखना होगा 32 वर्ण। इसी तरह से देव गणाक्षरी छंद में से देव गणाक्षरी छंद रिक्त स्थान है, आपको लिखना होगा अर्ध समवर्णिक छंद। अगला प्रश्न यह बनेगा कि देव गणाक्षरी छंद में रिक्त स्थान चरण होते हैं, आपको लिखना होगा 8 चरण। देव गणाक्षरी छंद में रिक्त स्थान वर्ण होते हैं 33 वर्ण। ये आपके कवित्त छंद में से प्रश्न बनने वाले हैं। आपके प्रश्न छंद में से 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे और आपके रिक्त स्थान से संबंधित ही प्रश्न होंगे। सवया छंद की बात करें, 22 वर्ण से लेकर के 26 वर्ण तक के चरण रखने वाले छंद को सवया छंद कहते हैं। अर्थात सवया छंद की बात करें तो 22 वर्ण से लेकर के 26 वर्ण तक के चरण वाले छंदों को सवया छंद कहते हैं। इसमें सवया छंद के कुल 48 उपभेद होते हैं। अपने को 48 उपभेद टोटल नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण सवया छंद जिसमें आपके मदिरा सवया और मतगन सवया ही आपके महत्वपूर्ण है, इसी में से ही प्रश्न आपके आ जाएगा। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सवया छंद के कुल 48 उपभेद होते हैं। मदिरा सवया की बात करें, मदिरा सवया यह एक आपके समवर्णिक छंद है। इसमें मदिरा सवया में कुल 22 वर्ण होते हैं। 22 वर्णों में से 7 भगण और 1 गुरु होता है। 7 तो भगण होते हैं और 1 गुरु होता है। इसी तरह से मतगन सवया की बात करें, मतगन सवया यह एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं और इसमें 7 भगण होंगे और लास्ट में 2 गुरु होंगे। प्रश्न क्या बनेंगे, इसमें आपके
कि 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक रिक्त स्थान छंद कहलाता है, तो सवैया छंद। अगला प्रश्न ये बनेगा कि मद्रा सवैया रिक्त स्थान छंद है, समवर्णिक छंद। मद्रा सवैया में रिक्त स्थान वर्ण होते हैं आपके 22 वर्ण होते हैं। और अगला प्रश्न ये बन सकता है कि मद्रा सवैया में रिक्त स्थान होते हैं 7 भगण और 1 गुरु। इसी तरह से मतगण सवैया की बात करें तो मतगण सवैया रिक्त स्थान है, आपको लिखना होगा समवर्णिक छंद। मतगण सवैया रिक्त स्थान में वर्ण होते हैं, आपको लिखना होगा 23 वर्ण। ये आपके कवित्व और सवैया छंद में से प्रमुख प्रश्न बनने वाले हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 2 छंद बचे हैं, एक तो दूरत्व विलंबित छंद और दूसरा वंशज छंद। दूरत्व विलंबित छंद की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, प्रिय विद्यार्थियों, यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। वर्णों का जो क्रम है, वर्णों का क्रम नगण, पगण, भगण तथा रगण होता है। दूरत्व विलंबित यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। वर्णों का जो क्रम है नभभर, ये मैंने याद रखने के हिसाब से आपको लिखा है नभभर। न का मतलब नगण, भ का मतलब भगण, वापिस भ का मतलब भगण, र का मतलब रगण होता है। लास्ट आपके छंद है वंशज छंद। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वंशज छंद के लक्षण की बात करें, यह समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। कुल आपके वंशज छंद के अंदर भी 12 वर्ण होंगे। वर्णों का जो क्रम होगा वो आपके जत जर, ज का मतलब हो जाएगा वर्णों का क्रम है, ज का मतलब आपके जगण, वापिस त का मतलब हो जाएगा तगण, ज का मतलब जगण तथा र का मतलब हो जाएगा रगण होता है। इसमें से प्रश्न क्या बनेंगे? पहला प्रश्न ये बनेगा कि दूरत्व विलंबित छंद रिक्त स्थान है, आपको लिखना होगा समवर्णिक छंद। अगला प्रश्न ये बनेगा कि दूरत्व विलंबित छंद में रिक्त स्थान चरण होते हैं, आपको लिखने होंगे 4 चरण। अगला प्रश्न ये बनेगा कि दूरत्व विलंबित छंद में रिक्त स्थान वर्ण होते हैं, आपको लिखना होगा 12 वर्ण। दूरत्व विलंबित छंदों में जो वर्णों का क्रम होता है आपके नगण, भगण, वगण और रगण होता है। आपको इस तरह से प्रश्न ये पूछ लेगा कि नगण, भगण, वगण तथा रगण रिक्त स्थान क्रम छंद में होता है, आपको लिखना होगा दूरत्व विलंबित छंद।
इसी तरह से वंशज छंद की बात करें तो इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। मैंने याद रखने के लिए इसका सूत्र लिखा है कि जत जर। पहला प्रश्न इसमें से बनेगा कि वंशज छंद रिक्त स्थान है समवर्णिक छंद। वंशज छंद में रिक्त स्थान चरण होते हैं, 4 चरण। वंशज छंद में रिक्त स्थान वर्ण होते हैं 12 वर्ण। जगण तगण जगण रगण छंद में रिक्त स्थान कर्म होते हैं, वंशज छंद में ये आपके कर्म होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, छंद जो आपके पाठ्यक्रम था, मैंने आपको संपूर्ण छंद आपको गहराई से करवाया है। आपके पाठ्यक्रम में जो भी थे उसको गहराई से करवा दिया गया। इसको आप 2-3 बार सुनना। प्रश्न आपके इससे बाहर कहीं से भी आने वाला नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।